किसी ने बड़े कमाल की किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। नमस्ते, मैं हूं डियर प्रताप सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में है क्योंकि कोरोना महामारी चीन के वुहान शहर से फैला और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से सभी लोग घरों में कैद हैं। घर में रहना भी लाजमी है क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो घर में तो रहना ही होगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है गरीब तबका के मजदूरों को, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे। उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और साथ ही साथ मुख्य रूप से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है क्योंकि सभी प्रकार के स्कूल और कोचिंग बंद हैं। तो इसका एक साधन उपलब्ध है कि जिन बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध है। इसी वजह से हम जीनियस क्लासेस के शिक्षक प्रताप सर बच्चों के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए हम ऑनलाइन लेके आए हुए हैं। मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लास में मुख्य रूप से हम सभी सब्जेक्ट को तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि सब संभव भी नहीं है। फिलहाल हम मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। एक गणित पढ़ेंगे, एक संस्कृत पढ़ेंगे और एक अंग्रेजी पढ़ेंगे। इसमें 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा मुख्य रूप से तीनों। और कल से 9 क्लास स्टार्ट होगा जिसमें मुख्य रूप से 9 क्लास के बच्चों को हम पढ़ाएंगे संस्कृत और अंग्रेजी। लेकिन 10 क्लास के बच्चों के लिए तीनों रहेगा, यानी वो संस्कृत भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, गणित भी पढ़ेगा। यानी 10 क्लास के बच्चों के लिए फैसिलिटी दिए हुए हैं। तो हम आज सबसे पहले समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम मुख्य रूप से गणित को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गणित, क्योंकि बच्चे गणित से डरते हैं, गणित उसको बोझिल लगता है, गणित में लगता है कहीं फेल नहीं कर जाए। तो गणित को सुगम बनाने के लिए, गणित से डर खत्म करने के लिए हम सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में गणित को लेकर आए हुए हैं 10th क्लास का, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम जो है त्रिकोणमिति चैप्टर को लाए हुए हैं। त्रिकोणमिति जो कि गणित में बिहार बोर्ड में मुख्य रूप से 20 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का गणित है। तो उसमें 20 अंक का त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, त्रिकोणमिति से। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे, तो उनके बाद अगला चैप्टर जब ये खत्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक देते हैं, यानी चैप्टर का नाम देते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट तो कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है त्रिकोणमिति को समझना जरूरी है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे त्रिकोणमिति को देखने के बाद पता चलता है त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब कोण ही होता है। मिति मतलब होता है मापना, यानी माप। तो भाई ध्यान से देखो कि 3 कोण किसमें होगा? 3 कोण होता है त्रिभुज में। इसलिए हम त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। लेकिन यहां पे एक शब्द है त्रिभुज, आप जान रहे होंगे। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है 3 भुजा से घिरा क्षेत्र। जैसे देखिए 3 भुजा, 1 2 3, जैसे ए बी सी, यानी ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया और ए सी भुजा हो गया। तीनों भुजा को अगर हम मिला देते हैं तो इससे बनता है त्रिभुज, इसी को कहते हैं त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण, यानी कोण भी है, कोण भी समझना पड़ेगा। कोण है क्या? बिंदु तो जानते होंगे आप, बिंदु। जैसे ये बिंदु है, देखिए जब एक बिंदु से 2 लाइन गुजरे, यानी कि 2 किरण गुजरे, एक बिंदु से 2 किरण निकले, एक ये, इससे जो आकृति बनता है इसी को कहते हैं हम कोण। यानी एक बिंदु से 2 किरण, जैसे ए ओ बी, तो इसी को हम लिखते हैं कोण ए ओ बी। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज के तीनों कोणों की माप।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ये तो रहा शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछा जाए तो त्रिकोणमिति हम मुख्य रूप से अगर पूरा अच्छी तरह समझना चाहेंगे, भाई त्रिकोणमिति को हम परिभाषित कैसे करें, कोई पूछ दिया त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तब हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब त्रिकोणमिति जो है गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के, यहां पे एक बात नोट करना है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। तो समकोण त्रिभुज कैसी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होता है बाबू, कैसे उनको हम परिभाषित करेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, ये वाला, यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री। जैसे ए, इसको हम मान लेते हैं जैसे ए बी सी नाम दे दिए। अब 90 डिग्री तो कोण बनाने के लिए आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते, देख लेते हैं कैसे बनता है। एक लाइन पार लेते हैं, आप उस सुइया पे क्या करेंगे, इसे कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से इस जगह पे रखना है, सुई को रख के यहाँ पे काटना है, और फिर यहाँ पे सुई रख के यहाँ पे काटना है, और फिर एक बार यहाँ पे सुई को रखना है, यहाँ पे काटना है, और फिर एक बार यहाँ पे सुई रख के यहाँ काटना है, और उसके बाद ये बुंदा और जहाँ पे कटा दोनों को मिला देना है। इससे जो बनता है यही होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कोण। तो इसमें कहता है, तो हम देख रहे हैं तो समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज तो आप समझ रहे होंगे। तो पहले इसको देखते हैं। कहता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज की कोण और भुजा के बीच, कोण, ओहो, ये जो समकोण त्रिभुज इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कहता है समकोण समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा, ओहो, यानी कोण और भुजा। सबसे पहले इसमें कोण देखना, कोण कौन कौन सा है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और उसके बाद इसका हम कोण ये ले लिए, ये कोण हुआ। उसके बाद भुजा अगर लेते तो कौन सा हुआ, भुजा ए बी, भुजा हो गया ए बी, फिर ए बी भुजा हुआ, अब बी सी भुजा हुआ, फिर ए सी भुजा हुआ। यानी ये दोनों में क्या संबंध है, यानी कोण और भुजा में कुछ रिलेशन है, क्या संबंध है। जैसे मेरा और आप में स्टूडेंट और गुरु का रिश्ता है, यानी ठीक उसी प्रकार इसमें कोण और भुजा में क्या संबंध है, इसी संबंध को बताने का जो काम करता है त्रिकोणमिति करता है, ट्रिगोनोमेट्री करता है। इसलिए कहते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो किसी समकोण त्रिभुज के, ध्यान रखना समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी कोण और भुजा के बीच का संबंध को बताता है। यानी इसको ऐसे कहेंगे, ट्रिकोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच रिलेशन बिटवीन एंगल एंड देयर साइड्स। तो आप समझ गए होंगे यहां तक। तो अगर यहां तक आप समझ रहे हैं तो अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। अभी हम सिर्फ त्रिकोणमिति को परिभाषा को समझे हुए हैं, अब त्रिकोणमिति को थोड़ा डिटेल समझेंगे। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब यहां पे समकोण त्रिभुज में देखना है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं समकोण जो यहाँ 90 डिग्री है, यानी इसका सामने वाली जो भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस, एस से दर्शाते हैं इसको। और ये है आपका आधार, इसको कहते हैं बी। और सी का जो सामने वाला होता है इसको कहते हैं लंब, इसको दर्शाते हैं पी से। परपेंडिकुलर आधार को कहते हैं बी, यानी बेस। तो इसको तो आप समझ रहे होंगे। तो अब यहां पे देखना है, ये लंब हो गया, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। त्रिकोणमिति में हम जानने से पहले इसमें कुछ और फैक्ट को जानना पड़ेगा।
जो पाइथागोरस महोदय ने दिया है, एक समकोण त्रिभुज से संबंधित एक चीज को उन्होंने दिया है, परिभाषित किया है, यानी उन्होंने आविष्कार किया है, ठीक ना। तो क्या निकाला है भाई, पाइथागोरस प्रमेय इसमें उपयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय पहले जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर, इससे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ होगा वही ये होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये सूत्र है। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय 10 क्लास में इसको सिद्ध भी किया जाता है ज्यामिति में, तो इसको पहले अभी हमको समझना है, इसको याद रखना है। कर्ण को अभी तुरंत दर्शाए थे एच से, इसलिए हम इसको लिखेंगे एच का स्क्वायर बराबर लंब हो गया, लंब को देखो पी से दर्शाया है पी का स्क्वायर, अब प्लस आधार को दर्शाया है बी का स्क्वायर, याद रखना है। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच पी बी, याद रखने का तरीका एच पी बी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं कि सच में सही है कि नहीं भाई, गलत है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कर्ण को 5 मान लेते हैं, कर्ण को 5 मान लेते हैं तो नियम क्या कहता है, सूत्र कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और लंब को मान लिए 3 है, आधार को मान लिए 4 है, ठीक। तो हम लंब, तो फिर सूत्र क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब लंब कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना हो गया 4, 4 हो गया 4 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लिखते हैं 25 और प्लस 3 तिया 9 और जोड़ 4 चौक 16, तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। देखो दोनों साइड बराबर हुआ, 25 बराबर 25, यानी ये जो फॉर्मूला दिया है इसी पे आधारित होगा, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब और का स्क्वायर जो होगा और आधार का जो स्क्वायर होता है दोनों का जोड़ होता है। तो हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अब अगर इससे हम और कुछ निकालना चाहेंगे, जैसे हमको निकालना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकालना है तो हम इसी से निकाल लेंगे, तो पी रहेगा तो ये इधर चला आएगा, ये इस साइड चला आएगा, माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हैं, इसको इसी से निकाल लेंगे। या बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर ये चला आएगा इधर तो माइनस पी स्क्वायर। बस यही 3 सूत्र का प्रयोग होगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि कर्ण को एच से दर्शाते हैं, हाइपोटेन्यूस है, और आधार को बी से दर्शाते हैं और लंब को पी से दर्शाते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको जानना पड़ता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखेंगे साइन कॉस टेन और टेन कोसेक सेक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम जानते हैं, इसको हम याद रखने का आपको तरीका बता देते हैं ताकि आप भूलें नहीं। ये होता है एकदम बहुत इजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पीस हो गया पंडित, बीस हो गया बद्री, पीस हो गया प्रसाद, ठीक। एस से हो गया हर, एस से हो गया हर, बी से हो गया बोल।
ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हम इसी से सूत्र को निकालेंगे ताकि आपको एक बार में याद हो जाए, रटना नहीं पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी क्या करना है, इस पे सिर्फ बटा कर दिए, बीच में बाय दे दिए। अब इसको याद रखने का टेक्निक, इस पे ध्यान रखना है, याद रखना है 100 सीटी, 100 सीटी, 100 यानी एस से 100 सी टी, 100 सीटी, एस सी टी, यहाँ याद रखना है एस सी टी, 100 सीटी, यानी एस 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 से हो गया साइन थीटा, एस से हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो गया पी बाय एच, पी बाय एच। आप ध्यान से देखिए, पी क्या है, यहाँ पे लंब है, बटे एच क्या है, कर्व। ठीक, उसके बाद फिर यहां देखिए सी, एस से साइन हो गया और सी से हो गया कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया बी बाय एच, बी बाय एच, तो हो गया बी क्या है यहाँ पे, बी बाय एच, बी हो गया आपका क्या, आधार, अब बटे एच क्या हो गया, कर्व। ठीक, उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद देखिए एस सी टी, 100 सी टी, एस से 100 सी टी, 100 सी टी मतलब 100 सा, तो सी टी मतलब टी हो गया टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा हो गया क्या, पी बाय बी, पी बाय बी, पी क्या हो गया, लंब, अब बटे बी हो गया आधार। यानी यहाँ पे हम थीटा का इस्तेमाल किए हैं, यानी इस जगह पे हम इसको थीटा मान लेंगे। अगर थीटा लेते हैं तो कुछ कोण भी होना चाहिए, क्योंकि कोण और भुजा के बीच में संबंध निकालना है, तो थीटा कोण को ले लिए और अब भुजा, भुजा यानी हो गया पी बी एच, इसके बीच में संबंध को जानेंगे। यानी आपको साइन कॉस टेन को याद करने की जरूरत नहीं है, या कि बहुत टफ लग रहा है कैसे याद होगा, सिर्फ आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और यहाँ पे 100 सीटी, एस सीटी, बस एस से साइन पी बटे एच, सी से कॉस बी बटे एच, टी से टेन पी बटे बी। यार यहाँ आपको ध्यान रखना है, पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब होता है कर्ण, अब बी का मतलब होता है आधार। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो आप बाजी मार चुके हैं। तो अब इस पे थोड़ा सा और देखना है हमको, इसमें और 3 होता है। जैसे देखिए आपको देखना है साइन, साइन का उल्टा, उल्टा अगर होता है सिर्फ उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो उल्टा करना है तो सिर्फ पी एच है, पी बटा एच है, तो एच को ऊपर कर देंगे, पी को नीचे कर देंगे, उल्टा कर देना, एच बाय पी। इसका मतलब हुआ कॉसेक थीटा का सूत्र क्या हो गया, एच बाय पी। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, उल्टा। यानी देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाय एच, तो इसको उलट दो, यानी एच को ऊपर लेके जाएंगे, बी को नीचे, तो एच बाय बी, एच बाय बी। उसके बाद एक है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यहां पे देखते हैं टेन थीटा और क्या है, पी बाय बी, यानी लंब बटे आधार, पी बाय बी है तो बी को ऊपर लेके जाएंगे, उलट देंगे, बी को ऊपर ले जाएंगे, पी को नीचे लेकर आएंगे, बी बाय पी। आई होप हम समझ रहे हैं कि आप इनको बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो सबसे पहले आप इतना ही अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि इतना जानने के बाद ही आप सवाल समझ सकते हैं। आपको ये 3 फॉर्मूला पहले दिया हुआ, इसका 3 उल्टा 6 हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय हो गया, और समकोण त्रिभुज से संबंधित हो गया, त्रिकोणमिति क्या है, इस सारा चीज के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं। तो आप पहले इनको अच्छी तरह से कर लें, ताकि अगला जब वीडियो हम बनाएंगे, अगला जब क्लास होगा, तो इससे संबंधित सवाल बनाया जाएगा, यानी इससे संबंधित मैथ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करने में, तो ये हम अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी कल करेंगे। तो थैंक यू। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल डियर प्रताप क्लासेस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।